Hello and welcome to VNER. This is session 4, part 2, marketing management. We were discussing marketing segmentation. Topic will be covered: market segment selection, market segmentation strategies, and market positioning. So after getting the understanding of market segmentation and getting the types of market segmentation, we were moving towards what kind of a market segmentation strategies was there and what kind of a market positioning was there. सबसे पहले बात करते हैं मार्केट सेगमेंट सिलेक्शंस की. आफ्टर सेगमेंटिंग योर मार्केट यू विल हैव टू डिसाइड विच एंड हाउ मेनी सेगमेंट शुड बी टारगेटेड. यानी कि जब आप अपनी मार्केट को सेगमेंट कर लेते हैं तब ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके के और कितने सेगमेंटेशंस पर आप काम करेंगे. सो इस तरीके से हमारी 3 मेन टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज बनती हैं. सबसे पहले अनडिफरेंशिएटेड टारगेटिंग, अनदर इज डिफरेंशिएटेड टारगेटिंग, अनदर इज कंसंट्रेटेड टारगेटिंग. सबसे पहले बात करते हैं अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजीज. अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजीज बेसिकली व्हाट, मार्केटिंग मिक्स इज रियली फोकसिंग ऑन द होल मार्केट. यानी कि हम अपनी मार्केट को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं. दैट इज अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी. टू हैव द सेम मार्केटिंग मिक्स फॉर द होल मास मार्केट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन दैट. वी कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स इन इट कि उनकी मार्केट में किसी भी तरीके की सेगमेंटेशंस नहीं होती हैं. एंड यस, इन द स्लाइड्स वी टेक द एग्जांपल ऑफ वॉशिंग पाउडर. Another is differentiated segmentation. Differentiation strategies is basically what? Each segmentation have its own marketing mix. Differentiated strategy का मतलब ये होता है जब हर segmentation area की अपने खुद के marketing mix होते हैं. That is to have a different marketing mix for each of a key customer segment that have been identified. We can take the example of a Cadbury, which is immediate eat home, stock kids, gifts, ईस्टर्स, क्रिसमस, इन सब में हम लोग अलग तरीके से इसे यूज करते हैं. सो दैट मीन्स जिस भी तरीके की मार्केट है उस तरीके से उस प्रोडक्ट को मोल्ड अप कर दिया जाता है. देन कॉन्सेंट्रेटेड सेगमेंटेशन. कॉन्सेंट्रेटेड सेगमेंटेशन इज व्हाट, द वेरी मच फोकस. बहुत सारे प्रोडक्ट की या एक प्रोडक्ट की डिफरेंट तरीके से सेगमेंटेशंस की होंगी, बट द कंपनी इज फोकसिंग ऑन द वन मार्केट मिक्स ओनली. डेवलप दैट वन मार्केट मिक्स ओनली. सो वन मार्केटिंग मिक्स इज डेवलप्ड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओनली वन वेरी प्रॉफिटेबल मार्केट मिक्स. जब बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव प्रॉफिटेबल मार्केट मिक्स पर फोकस किया जाता है वो कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी के अंदर आ जाता है. इट्स बेसिकली सूटेबल स्मॉल कंपनीज विद द लिमिटेड रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ये स्मॉल सूटेबल कंपनीज में फिट करता है. एंड इट इज बेसिकली वी वर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ स्मार्ट होम इन इट. नाउ द पोजीशनिंग. पोजीशनिंग इज बेसिकली व्हाट, हाउ वी एक्चुअली गोइंग टू पोजीशन आवर प्रोडक्ट. सेगमेंटेशंस हो गई, सेगमेंटेशंस के बाद टारगेट भी कर लिया. दैट मींस टारगेट मार्केटिंग में हम फोकस भी कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने तीन स्ट्रैटेजीज को डिफाइन किया, विच इज अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड और कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी. टारगेटिंग के बाद फाइनली काम होता है पोजीशनिंग का. पोजीशनिंग इन टर्म्स ऑफ जब कंपनी अपने कंज्यूमर्स को या कंज्यूमर्स के माइंड में एक इमेज क्रिएट करती है अबाउट अ प्रोडक्ट. So the place the product occupies in the consumer's mind relative to competing product market, it is what that is positioning. वो positioning होती है. It's typically defined by the consumer on the basis of the important attribute. जितने भी एक प्रोडक्ट के important attribute होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये positionings की जाती हैं और ये positionings create होती हैं. इट्स बेसिकली वॉज गिविंग दी आइडियाज और अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पोजीशनिंग का यूज कंपनीज बेसिकली करती हैं. इट इन्वॉल्व्स द इम्प्लांटिंग द ब्रांड्स यूनिक बेनिफिट्स एंड डिफरेंशिएशंस इन द कस्टमर्स माइंड. कस्टमर्स माइंड के अंदर एक डिफरेंट बेनिफिट्स रखना है. यस, एट द सेम टाइम involve in the brand's unique benefits of that particular brand, and positioning map that plot perceptions of the brand are commonly used. और इस केस के अंदर एक प्रॉपर कॉमन यूज्ड प्लान जो है वो बनाया जाता है. Then another is what kind of positioning was there, या किस तरीके की errors actually positioning में होती है. पोजीशनिंग की एरर्स में सबसे कॉमन पोजीशनिंग है दी अंडर पोजीशनिंग. यानी कि प्रोडक्ट्स के पास एक अच्छे फैक्टर्स होते हुए भी उसकी एक अच्छी पोजीशनिंग नहीं की जाती हैं. दैट कम्स इनटू दी अंडर पोजीशनिंग. After that under positioning, this is over positioning. Over positioning is all about when the company is focusing on the
कि एक प्रोडक्ट के अंदर वो सारे बेनिफिट्स प्रोबेबली नहीं है, पर उसकी इंट्रोडक्शन, पर उसके बारे में इमेज जो है मार्केट में ऐसी क्रिएट की जाती है, दैट इज इट्स मोर वैल्यूएबल एंड द क्वालिटेबल प्रोडक्ट. Confused positioning. Confused positioning is what? When the idea of a product is not clear to the consumers. Consumers के पास जो भी एक प्रोडक्ट का आइडिया है वो क्लियर नहीं है. That comes into the confused positioning. Another is doubtful positioning. Doubtful positioning is basically in terms of consumers are unable to understand कि किस तरीके की positioning actually create की गई है. यानी कि there would be a one positioning but वो शायद प्रोडक्ट के साथ मैचअप नहीं करती है and it's actually creating issues in the positioning part. So that comes into the doubtful positioning. Another is basis of positioning the product. प्रोडक्ट को पोजीशन करने के लिए क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट लिए जाते हैं या पोजीशनिंग किस किस बेसिस पर हो सकती है. सबसे पहले है एट्रीब्यूट पोजीशनिंग. एट्रीब्यूट पोजीशनिंग होती है जब कंपनीज प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स के हिसाब से या वी कैन से दैट प्रोडक्ट्स के फीचर्स के हिसाब से उसकी पोजीशनिंग करते हैं. दैट कम्स इनटू द एट्रीब्यूट पोजीशनिंग. बेनिफिट पोजीशनिंग इज व्हाट? व्हेन द कंज्यूमर्स आर डूइंग अ पोजीशनिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द बेनिफिट्स, कि एक प्रोडक्ट जो है अपने मार्केट में कंज्यूमर्स को कितने बेनिफिट्स दे रहा है. देन एप्लीकेशन यूज पोजीशनिंग. एप्लीकेशन और यूज पोजीशनिंग इन टर्म्स ऑफ कि एक पोजीशन की एप्लीकेशन या यूजेबिलिटी कैसी है, कितना उसको यूज किया जा रहा है. इफ अ प्रोडक्ट हैव एन मैक्सिमम यूजेज और उसका यूज रेट जो है वो बहुत हाई है, सो इन दैट केस उसकी पोजीशनिंग भी उस तरीके से ही होगी, दैट द प्रोडक्ट हैव मल्टीपल यूज पोजीशनिंग एंड ऑल. Then user positioning. User positioning is basically focusing on the customer part, कि कस्टमर किस तरीके से है, यूजर्स क्या फोकस कर रहे हैं, और यूजर्स को ध्यान में रखते ही मार्केट को सेगमेंट किया जाता है एंड उसी पर फिर उसकी पोजीशनिंग भी पुट डाउन की जाती है. देन द कंपटीटर्स पोजीशनिंग. कंपटीटर्स पोजीशनिंग इज ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन द कंपटीटर्स. जब एक कंपटीटर्स को ध्यान में रखते हुए कंपनीज अपनी positioning strategies को create करती है. That comes into the competitors positioning. Now yes, there are few questions which you have to do it yourself. First is what are the various market segmentation strategy? Market की कौन सी segmentation strategies हैं आपको ये define करना है. Another is market positioning क्या होती है, and yes it discuss it basis of a positioning the product. प्रोडक्ट की positioning में वो actually कैसे helpful करती है, उसके base points क्या होते हैं. द बेस पॉइंट इज कुड बी एट्रीब्यूट पोजीशनिंग, बेनिफिट पोजीशनिंग, एप्लीकेशन यूज पोजीशनिंग, यूजर पोजीशनिंग, कंपटीटर्स पोजीशनिंग. तो ये इसकी एक बेस प्रोडक्शन पोजीशनिंग है एंड यस यू हैव टू डिस्कस अबाउट द मार्केटिंग पोजीशनिंग. So this is all about for the today's session. We were winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.